आज हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट का फर्स्ट सम करेंगे, जिसमें आप लोग समझेंगे कि कैसे कंसाइनमेंट अकाउंट का सम सॉल्व किया जाता है, कौन से दो अकाउंट बनते हैं। दैट इज पहला कंसाइनमेंट अकाउंट और दूसरा कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट मतलब जिसको मैंने गुड्स भेजा है उसको कंसाइनी बोलते हैं, उसका अकाउंट भी हम लोग बनाएंगे। तो दो अकाउंट हम लोग इस सम में समझेंगे और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको एकदम बेसिक सम समझ में आ जाएगा और जैसे जैसे रोज हम लोग सम करेंगे लेवल में धीरे धीरे सम्स का बढ़ाता आ जाऊंगा। तो चलिए आज का सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लेंगे। क्या लिखा है पढ़ते हैं। अनूप फर्नीचर मार्ट अहमदाबाद सेंड 40 स्टील कबर्ड्स कॉस्टिंग ₹4,000 ईच ऑन कंसाइनमेंट टू पवार ब्रदर्स। अब देखिए दो पार्टीज का नाम आया है, एक अनूप फर्नीचर मार्ट और दूसरा पवार ब्रदर्स ऑफ बॉम्बे। अनूप फर्नीचर मार्ट जो अहमदाबाद से हैं उन्होंने गुड्स भेजा है। क्या भेजा है? 40 कबर्ड भेजे हैं। एक कबर्ड कितने रुपए का है? 4,000 रुपए का कॉस्ट है। ठीक है, तो जो भेजता है उसको क्या बोलते हैं? कंसाइनर। तो यहाँ पे अनूप फर्नीचर मार्ट कौन हो गया? कंसाइनर हो गया, जिसने गुड्स भेजा है। और किसको भेजा है? पवार ब्रदर्स ऑफ बॉम्बे को। तो पवार ब्रदर्स कौन हो गए? कंसाइनी अकाउंट हो गए, मतलब कंसाइनी हो गए। द कंसाइनी वर टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। और पवार ब्रदर्स क्या करेंगे? स्टील कबर्ड को बेचेंगे कस्टमर्स को और उसके बदले पवार ब्रदर्स को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगी। कमीशन कितने परसेंट है? 5% ऑन सेल्स है। इस सम में सिर्फ 5% बोला है। दो टाइप की कमीशन होती है, नॉर्मल कमीशन और डेल क्रेडिटर कमीशन। इस सम में नॉर्मल कमीशन है क्योंकि फर्स्ट सम है। जैसे जैसे हम लोग सम्स आगे बढ़ते जाएंगे, आगे सम्स करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा दो टाइप की कमीशन कैसे होती है, नॉर्मल कमीशन क्या होता है, डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है। अभी फिलहाल नॉर्मल कमीशन है 5%। तो जो भी सेल्स करेगा कौन? पवार ब्रदर्स, दैट इज कंसाइनी, उसको कमीशन मिलेगी 5% की। जो खर्चा है किसके लिए? कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए क्या है? खर्चा है। They accepted a bill of ₹90,000 at 3 months as an advance. The consignor discounted the bill immediately at 12% per annum. अब क्या होता है, सुनना ध्यान से। अनूप फर्नीचर मार्ट ने 40 कबर्ड भेजे 4,000 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब 1,60,000 के आसपास का गुड्स भेजा है। क्लियर है? तो पवार ब्रदर्स ने क्या किया? एक 90,000 का बिल दे दिया। बिल मतलब एक तरह से एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ भाई मैं 90,000 रुपीज दे रहा हूं, लेकिन कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। तो अनूप फर्नीचर मार्ट जो है उसने इस बिल को डिस्काउंट करा लिया। असली में पैसे कब मिलने चाहिए? 3 मंथ्स के बाद मिलने चाहिए। मतलब जो कंसाइनी है उसके अकाउंट से तो 3 महीने बाद ही कटेंगे, लेकिन क्योंकि कंसाइनर को अभी पैसे की जरूरत थी, वो बैंक के पास गया, उसने डिस्काउंट करवा दिया। कितने महीने पहले? 3 महीने पहले। तो 3 महीने का डिस्काउंट चार्ज जरूर लगेगा। ये एक तरह से एडवांस दिया है किसने? 90,000 रुपीज का कंसाइनी ने। किसको? कंसाइनर को। लेकिन 3 मंथ्स बाद का है क्योंकि गुड्स बिकने में भी 3 महीने लगी जाएंगे। तो 90,000 एडवांस भेजा है, लेकिन क्योंकि कंसाइनर को अभी पैसों की जरूरत होगी, उसने बैंक के पास जाके उसको डिस्काउंट करा दिया। कितने महीने पहले? 3 महीने पहले। और क्या रेट था डिस्काउंट का? 12%। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है अभी सम कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। आगे, अनूप फर्नीचर मार्ट पेड ₹7,000 फॉर फ्रेट। अब ये जो गुड्स भेजा है तो रास्ते में भेजने का खर्चा होता है, तो 7,000 रुपये खर्चा किया किसके लिए? फ्रेट के लिए। और 4,000 रुपये खर्चा किया वेजेस के लिए फॉर सेंडिंग द गुड्स। किसने खर्चा किया? कंसाइनर ने खर्चा किया। 7,000 रुपये फ्रेट के लिए और 4,000 रुपये वेजेस के लिए। पवार ब्रदर्स ने भी खर्चा किया 10,000 फॉर कस्टम ड्यूटीज वेजेस एक्सेट्रा। मतलब गुड्स को छुड़वाने के लिए कस्टम के खर्चे किए किसने? कंसाइनी ने। वेजेस के खर्चे किए गुड्स को लोड अनलोड कराने के लिए। कितने रुपए? 10,000 रुपीज। आगे, पवार ब्रदर्स सेंड एन अकाउंट सेल्स। अब अकाउंट सेल्स क्या होता है? हिसाब किताब जो स्टेटमेंट भेजता है कौन? कंसाइनी। किसको? कंसाइनर को। उस स्टेटमेंट को अकाउंट सेल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो पवार ब्रदर्स ने क्या भेजा? अकाउंट सेल स्टेटमेंट भेजा आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद, स्टेटिंग दैट 35 कबर्ड्स वर सोल्ड एट ₹6,000 ईच। उसने क्या बोला कि मैंने 35 कबर्ड बेच दिए। क्या भाव में? 6,000 रुपए के हिसाब से। मतलब 40 में से 35 कबर्ड बिक चुके हैं, बचे कितने? 5। इन अदर अकाउंट सेल्स, एक और अकाउंट सेल स्टेटमेंट भेजा आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद। इट स्टेटेड द रिमेनिंग 5 कबर्ड्स वर सोल्ड एट 5,500 ईच। तो बाकी के जो बचे हुए 5 कबर्ड्स हैं उसको भी बेच दिया। क्या भाव में? 5,500 के भाव में। अब ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। जनरली हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है एक साथ, पर क्योंकि ये फर्स्ट सम था इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ लिया। अब एक बार वापस से सम सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग से पढ़ के। देखिए पूरे कबर्ड्स खत्म हो चुके हैं। 40 भेजे थे कंसाइनर ने कंसाइनी को, और कंसाइनी ने सबके सब बेच दिए। पहले 35 बेचे और बाद में 5 और बेच दिए, मतलब कुछ भी बचा नहीं है। अब दो अकाउंट बनते हैं, आपको पता ही है।
कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। पहले खाली फॉर्मेट बना देते हैं, फिर क्वेश्चन ध्यान से स्टार्टिंग से वापस पढ़ेंगे और उसकी एंट्री साथ साथ में करते जाएंगे। तो देखिए मैंने बना दिया कंसाइनमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, और कंसाइनी अकाउंट ब्रैकेट में पवार ब्रदर्स लिख दिया, क्योंकि कंसाइनी का नाम क्या है, पवार ब्रदर्स। इसका भी फॉर्मूला दिया पर्टिकुलर्स रुपीज। क्लियर। अब क्वेश्चन ध्यान से स्टार्टिंग से वापस पढ़ते हैं। नेक्स्ट सम से मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा क्वेश्चन, एक ही बार साथ साथ में एंट्री भी करता जाऊंगा, क्योंकि ये पहला सम था इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन एक बार आपको पूरा समझा दिया। अनूप फर्नीचर मार्ट ऑफ अहमदाबाद सेंड 40 स्टील कबर्ड्स ऑफ ₹4,000 ईच ऑन कंसाइनमेंट टू पवार ब्रदर्स। सबसे पहले 40 कबर्ड बेचे हैं, एक कबर्ड कितने का है, 4,000 रुपए का है, तो 40 इंटू 4,000 दैट इज 1,60,000 रुपीज का गुड्स भेजा है। तो सबसे पहले इसकी एंट्री कर देते हैं। तो इसकी एंट्री आएगी यहां पे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 40 इंटू 4,000, ये आ गया 1,60,000। इजी, इसकी एक ही एंट्री होती है और कुछ भी नहीं होता है। आगे, द कंसाइनी वर टू बी पेड कमीशन ऑफ 5% सेल्स। जब सेल्स करेगा कंसाइनी उसके ऊपर कमीशन दे देंगे। अभी फिलहाल कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक सेल्स आई नहीं है, सेल्स आएगी उसके ऊपर कमीशन दे देंगे। दे एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ ₹90,000 एट 3 months एज एन एडवांस, और 3 महीने का बिल भेजा है किसने, कंसाइनी ने। हाँ भाई मैं मानता हूं कि 90,000 रुपए मैं दे दूंगा, कितने महीने बाद, 3 महीने बाद। और बिल को डिस्काउंट करा दिया गया 12% पर एनम इमीडिएटली मतलब 3 महीने पहले। तो इसको कैसे डिस्काउंटिंग चार्ज कितना लगेगा, तो आप कर सकते हैं 90,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, ये आपका डिस्काउंटिंग चार्ज आ जाएगा, जो आएगा 2,700 रुपीज। क्लियर है। क्योंकि ये खर्चा है कंसाइनमेंट के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देंगे। तो देखिए लिख दिया, 2 बिल्स रिसीवेबल ब्रैकेट में डिस्काउंट कितना, 2,700 रुपए। तो 2 एंट्री हो चुकी है। क्लियर है। और क्योंकि 90,000 कंसाइनी ने तो कितना एडवांस दे दिया, 90,000। भले ही कंसाइनर ने अभी इसको डिस्काउंट करा दिया, लेकिन कंसाइनी ने तो 3 महीने बाद ही पेमेंट करेगा। कितने रुपए का, 90,000 का। तो एक तरह से 90,000 का एडवांस दे दिया है। उसकी एंट्री कहां आती है, कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो यहां लिख दिया बाय बिल्स कितना, 90,000। ये पूरा 90,000 कम हो गया कंसाइनी के हिसाब से, कि कंसाइनी ने 90,000 का एडवांस दे दिया है। आगे, अनूप फर्नीचर मार्ट पेड ₹7,000 फॉर फ्रेट एंड 4,000 फॉर वेजेस। ये भी खर्चा है, किसने पे किया है, कंसाइनर ने खर्चा किया है। तो ये जो हम लोग अकाउंट बना रहे हैं वो किसकी बुक्स में बना रहे हैं, कंसाइनर की बुक्स में बना रहे हैं। इसलिए कंसाइनर की बुक्स में कभी भी कंसाइनर का नाम नहीं आता। जो भी कंसाइनर खर्चा करेगा वो कैश के नाम से करेगा, पर क्योंकि खर्चा है इसलिए डेबिट साइड पे लिख देंगे। 2 खर्चे किए हैं, 7,000 फ्रेट का और 4,000 वेजेस का। तो यहां लिख दिया 2 कैश ब्रैकेट में फ्रेट 7,000, 2 कैश ब्रैकेट में वेजेस 4,000। दोनों कैसे लिखे, 2 कैश के नाम से, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, खर्चे हैं। इसकी कोई क्रॉस एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि ये कंसाइनर ने किया। यही खर्चा कंसाइनी ने किया होता तो ऑफ कोर्स कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे अपोजिट एंट्री आती। आगे, पवार ब्रदर्स ने भी खर्चा किया कितना, 10,000 फॉर कस्टम ड्यूटीज। इस बार किसने खर्चा किया है, पवार ब्रदर्स, दैट इज कंसाइनी ने। तो ये भी खर्चा है, तो कंसाइनमेंट में डेबिट साइड पे आएगा, लेकिन 2 कैश नहीं लिखूंगा, लेकिन इसमें किसका लिखेंगे, 2 पवार ब्रदर्स का नाम लिखेंगे। तो यहां लिख दिया 2 पवार ब्रदर्स ब्रैकेट में कस्टम ड्यूटीज। देखिए पवार ब्रदर्स का नाम आया है कितना, 10,000। और जैसे ही पवार ब्रदर्स का नाम आया यहाँ पे डेबिट साइड पे है, तो कहाँ जाएगा, कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो देखिए यहाँ आ गया बाय कंसाइनमेंट ब्रैकेट में एक्सपेंस कितना, 10,000। वहां पे डेबिट था तो यहाँ पे कहाँ पे आ गया, क्रेडिट साइड पे आ गया। इजी। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला हुआ है, पवार ब्रदर्स सेंट एन अकाउंट सेल्स आफ्टर 2 months स्टेटिंग 35 कबर्ड्स वर सोल्ड एट ₹6,000 ईच। कितने कबर्ड्स बेच दिए, 35 कबर्ड्स बेच दिए। किसने, कंसाइनी ने। ये सेल्स है। सेल्स कहाँ लिखते हैं हम लोग, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ लिख दिया बाय पवार ब्रदर्स, क्योंकि पवार ब्रदर्स ने कंसाइनी ने बेचा इसलिए नाम उसका ही आएगा। बाय पवार ब्रदर्स ब्रैकेट में सेल्स, कितने कबर्ड बेचे थे, 35। तो 35 इंटू 6,000 कर दिया, ये आ गया 2,10,000। कितने कबर्ड बचे, 5, वो भी बेच दिए हैं। इन अदर अकाउंट सेल्स आफ्टर अ मंथ इट वाज स्टेटेड दैट रिमेनिंग 5 कबर्ड्स वर सोल्ड एट ₹5,500 ईच। तो ये भी सेल हो गया। तो यहाँ लिख दिया बाय पवार ब्रदर्स ब्रैकेट में 5 इंटू 5,500, तो ये आ गया 27,500। इजी। तो ये टोटल सेल्स आ चुकी है कितनी, 2,37,500। इस बार कोई क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। क्यों, 40 कबर्ड थे, 40 के 40 बिक चुके हैं, 35 और 5 40 बिक चुके हैं।
भेजे भी 40 थे, बिके भी 40, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा ही नहीं। हमारे पास सेल्स आ चुका है 2,37,500, इसके ऊपर मैं 5% कमीशन दे दूंगा। तो जैसे ही कमीशन दूंगा उसकी एंट्री खर्चे में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले 2 बार नाम आया पवार ब्रदर्स का, कहां पे आया है? क्रेडिट साइड पे, तो वो जाएगा डेबिट साइड पे, किसमें? पवार ब्रदर्स के अकाउंट में। तो ये देखिए कंसाइनी का अकाउंट पवार ब्रदर्स का यहाँ पे डेबिट साइड पे आ चुका है। 2 बार सेल्स 2,10,000 और 27,500। अब कमीशन दे देते हैं। टोटल था 2,37,500, उसके ऊपर 5% कमीशन देंगे क्योंकि ये खर्चा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5%। तो यहाँ लिख दिया, देखिए टू पवार ब्रदर्स ब्रैकेट में कमीशन जो आ गया 5% ऑन सेल्स, इसके ऊपर हमने 5% दे दिया है, तो आया 11,875, दैट इज 11,875। जैसे ही नाम आया पवार ब्रदर्स का, वो जाएगा कहाँ पे? पवार ब्रदर्स के अंदर क्रेडिट साइड पे। तो यहां लिख दिया बाय कंसाइनमेंट ब्रैकेट में कमीशन 11,875। इजी, हमारा सब कुछ काम खत्म हो चुका है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में कुछ आगे है तो नहीं। अगर नहीं है तो अकाउंट्स क्लोज कर देंगे। द कंसाइनी सेंड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर बैलेंस आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। बस इतना बोला है कि बाकी का बचा हुआ बैंक ड्राफ्ट भेजना है। वो तो हम लोग ऐसे भी नहीं बोला था तो भी करते। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बंद कर देते हैं। इन दोनों का टोटल किया तो आ गया 2,37,500। यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया। इस 2,37,500 में से इन सब को माइनस कर दिया। सारे खर्चे थे 1,60,000, 7,000, 4,000, 2,700, 10,000 और 11,875, इन सबको माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आ गया। इसको बोलेंगे कंसाइनमेंट प्रॉफिट। इसको बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो। जो बैलेंसिंग फिगर आया वो ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट आया है वो, तो ये आ गया 4,1925। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, जो हमने बनाया नहीं है, तो इसकी कोई क्रॉस एंट्री मत कर देना। ये पूरे कंसाइनमेंट का प्रॉफिट है 4,1925। इजी। अब कंसाइनी अकाउंट को बंद करते हैं। देखिए अब प्रैक्टिकली सोचेंगे तो कंसाइनी ने गुड्स बेचा है, तो कंसाइनी के पास आया 2,37,500, क्योंकि सेल्स किसने की है? कंसाइनी ने। तो कंसाइनी ने 2,37,500 का सेल किया है। कंसाइनर ने बोला ला मेरे को पैसे भेज, पूरे पैसे भेज दे। तो कंसाइनी बोला है पूरे कैसे भेज दूंगा, 90,000 में ऑलरेडी एडवांस दे चुका हूं, तो उतना माइनस करके भेजूंगा। तो हमने बोला ठीक है, 2,37,500 में से 90,000 माइनस कर दे, बाकी का भेज दे। वो बोलेगा बाकी का कैसे भेज दूंगा, मेरी कमीशन कौन काटेगा? हाँ ठीक है, कमीशन भी काट ले। तो कमीशन कितनी थी? 11,875 उसकी कमीशन थी। ठीक है, बाकी का भेज दे। वो बोलेगा वापस पूरा बाकी कैसे भेजूंगा, मैंने खर्चे भी तो किए थे, कितने के? 10,000 के, तो वो एक्सपेंस भी काट ले। तो इतने 3 चीजें माइनस करने के बाद बचा हुआ पैसा उसने भेज दिया, जिसको हम लोग बोलेंगे बाय बैंक ड्राफ्ट, जो आएगा बैलेंसिंग फिगर 1,25,625। ये कैसे आया? इन दोनों का टोटल किया 2,37,500। यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा। इसमें से ये तीनों चीज को माइनस कर दिया तो ये आ गया बैंक ड्राफ्ट 1,25,625। इतने का बैंक ड्राफ्ट कंसाइनी भेज देगा किसको? कंसाइनर को। इजी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एकदम बेसिक सा सम था, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। नेक्स्ट सम में हम लोग थोड़ा सा फास्ट जाएंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और लंबे सम्स भी हम लोग इजीली कर सकें। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं अगर आप मेरे वीडियोस हर रोज देखते हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।